अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, आज की इस अहम वीडियो में बात हम पाकिस्तान एयरफोर्स की एक अहम एयर स्ट्राइक को लेकर करने जा रहे हैं जो कि अफ़गान बॉर्डर के नज़दीक की गई है और इसके साथ साथ इंडियन मेड वेपन्स को देखा गया है अफ़गानिस्तान में, जो कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल बयानिया है कि इंडिया पाकिस्तान में BLA के साथ साथ अब TTP को भी बहुत ज़्यादा हैविली फंड कर रहा है, उन्हें लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है। वो दावा कहीं ना कहीं अब सच्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडियन वेपन्स का अफ़गानिस्तान के इस रीजन में नज़र आना, जहां ऑलरेडी TTP की बहुत ज़्यादा हैवी प्रेजेंस मौजूद होती है, ये कितना बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए, इसको समझते हैं। दोस्तों, 2 से 3 जून के दरमियान नॉर्थ वजीरिस्तान के रीजन में एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई है जिसमें 16 से 17 TTP के फाइटर्स एलिमिनेट किए जाने की इतलात है। इस ड्रोन स्ट्राइक की 2 इंजरीज भी निकलकर सामने आई हैं। आप यहाँ सबसे पहली इंजरी को देखें तो काफ़ी ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड से ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो कि इस हाइड आउट को देख रहा है और ये कोई नॉर्मल मकान नहीं है, एक नेचुरल हाइड आउट है मोस्ट प्रोबेबली, जो कि जंगलात जैसे एरिया में बनाई गई होती है या पहाड़ी एरियाज में, और यहाँ एयर स्ट्राइक की गई है। उससे अगला एक्सप्लोजन देखा जाए तो ये एक्सप्लोजन नॉर्मल ड्रोन स्ट्राइक का नहीं लग रहा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी फाइटर एयरक्राफ्ट ने लेज़र गाइडेड वेपन सिस्टम को फायर किया हो और वो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम पाकिस्तान एयरफोर्स का उसे लेज़र डेजिग्नेटर के थ्रू उस बॉम्ब को गाइड कर रहा हो और इस तरह ये एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई हो। ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है, क्योंकि नॉर्मली ये ड्रोन पर यूज़ किए जाने वाले एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन जैसा नहीं लग रहा, एक बड़ा एक्सप्लोजन है। यहाँ पॉसिबिलिटी ये एग्जिस्ट करती है कि JF-17 के अलबत्तार बॉम्ब्स यहाँ हों जो यूज़ किए गए हैं, जिन्हें JF-17 ने फायर किया हो, और आगे चूंकि वो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं तो ड्रोन के थ्रू एक लेज़र डेजिग्नेटर से इस टारगेट को मार्क करके इसे डिस्ट्रॉय किया गया हो। लेकिन उसके बाद अब TTP ने क्या किया? TTP ने रिसेंटली बन्नू में एक खातून को शहीद कर दिया उसकी 2 बच्चियों के सामने, अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं। इसके बारे में अगर मज़ीद हमारे पास इन्फो आएगी तो हम आपको उसके बारे में भी आगाह करेंगे। अब इंडियन मीडिया इस चीज़ को लेकर इस तरह ट्विस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाके एयर स्ट्राइक की है। ऐसा दोस्तों नहीं है, ये पाकिस्तान के अपने एरिया में एयर स्ट्राइक थी, लेकिन अफगान बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब थी। और ये जो TTP के टेररिस्ट थे ये अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और इस पर अफगान तालिबान कम्प्लीटली खामोश हैं। इससे पहले क्या होता था कि अफगान तालिबान की तरफ से भी कोई एक आधा बंदा आके बयान देता था, लेकिन अब उनके चुप रहने की वजह यह है कि चाइना ने ट्राइलैटरल सेशन कंडक्ट करवाया था रिसेंटली, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, अफगान फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का। उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ये दूसरे के साथ एग्रीमेंट एक किस्म का किया है कि बजाय कि एक दूसरे को हॉस्टाइल सिचुएशन में इंगेज करने के, एक दूसरे के साथ बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ जो TTP अटैक करती है, अफगान तालिबान उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से ये बात कहता आ रहा है, लेकिन पख्तिका के रीजन में आज भी TTP के कैंप्स मौजूद हैं, पख्तिका, पख्तिया, खोस्त के रीजन्स में, और इवन TTP का जो लीडर है नूर वली महसूद, वो तक अफगानिस्तान में मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, रिसेंटली ये पिक्चर आई है दोस्तों एक लाइट मशीन गन की, और ये लाइट मशीन गन ब्रेन 762 mm की LA-42 है, जिसे इंडिया TOT के तहत अपने मुल्क में तैयार करता है। और ये मशीन गन्स पख्तिका के रीजन में देखी गई हैं TTP के अंदर। और इसके साथ साथ जिस बंदे ने ये एक राइफल की पिक्चर वहाँ से बना के बेची है, तो आपको क्या लगता है सिर्फ एक राइफल या एक मशीन गन इंडिया ने TTP को दी होगी? मल्टीपल कई 100 की तादाद में दी होंगी। ये चीज़ पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी लेवल का थ्रेट है। अगर ये चीज़ बढ़ती है तो पाकिस्तान हक बजानब है कि वो इवन अफगानिस्तान के अंदर जाके भी एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान ने पख्तिका के रीजन में TTP कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया है एयर स्ट्राइक्स में। उन पर हमने माजी में वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत से लोगों ने तो वो वीडियोस देखी होंगी, और जो नए लोग हैं उनके लिए हम उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके साथ साथ अफगान तालिबान इस वक्त पाकिस्तान से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान रिसेंटली इलेक्ट हुआ है एज अ वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन की जो काउंटर टेररिज्म की कमेटी है उसके लिए। तो वहाँ तालिबान पर जो सैंक्शंस लगाई गई हैं उससे रिलेटेड भी बात होगी। और अगर अफगान तालिबान TTP की सपोर्ट ना करें और पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात बना के रखें ताकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को कोई ख़तरा ना बने और इंडिया की जो वहाँ इन्वॉल्वमेंट है उसको कम करें, तो पाकिस्तान तालिबान पर जो इस वक्त सैंक्शंस लगी हैं उनमें नरमी करवा सकता है। पाकिस्तान के पास करंटली इख्तियार है।
तो दोस्तों काउंटर टेररिज्म की डोमेन में पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, इवन दो कि इंडिया इस चीज़ को अप्रूव नहीं करना चाह रहा था। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमने एक डिटेल वीडियो अपने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।